एक वैष्णवी जीवन की सार्थकता बताई है कि अपन संसार में आए, इस दुनिया में आए, पर अपन कहाँ जाने के लिए आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं, ये याद रहना चाहिए। जहाँ कितना समय अपन हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो यहाँ की फिक्र छोड़ के जहाँ परमानेंट लंबे समय के लिए जाना है वहाँ की फिक्र करें। मैं कई बार अपने प्रवचनों में एक दृष्टांत कहता हूँ कि एक राज्य था और वो राज्य ऐसा था कि जहां राजा बनने को कोई जल्दी तैयार ना हो। अपन को लगे इतना बड़ा राज्य और राज्य के अंदर कोई राजा बनने को तैयार ना हो, ये कैसे हो सकता है। और बड़ी समृद्धि थी, बड़ी जाहो जलाली थी, और कोई भी राजा मर जावे तो कोई राजा बनने तैयार न हो तो गांव के बाहर एक हथनी को खड़ा कर दिया जाए, जो भी पहले नगर में आवे उसको हथनी माला पहरावे और उसको राजा बना दिया जाए। लेकिन गांव में कोई बनने को तैयार न हो, और जब एक राजा की मृत्यु हो गई तो दूसरे ने कहा कि अब राजा कौन बनेगा। बोले कोई तैयार ना हुआ। बोले क्यों। बोले यहाँ एक शर्त है। बोले क्या। बोले शर्त ये है कि यहाँ जो भी राजा बनता है उसे 25 वर्ष तक या 20 वर्ष तक इस राज्य में रहना होता है, यहाँ राज्य करना होता है, सब कुछ करना होता है। और जहाँ 20 साल पूरे हुए तो उसे नाव में बैठा के बहुत दूर एक आइलैंड है, एक टापू है, जिसके अंदर न खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, बिल्कुल उज्जड़ है। 20 वर्ष जहाँ पूरे हुए उस राजा को वहाँ अकेले छोड़ दिया जाता है, और वहाँ न कोई खाने की व्यवस्था, न पीने की व्यवस्था, और तड़प तड़प के वो अपने प्राण त्याग देता है। और इसलिए यहाँ राजा बनने कोई तैयार नहीं होता। बोले 20 साल ऐशो आराम में रह के, 20 साल इस वैभव के अंदर रह के उसकी आदतें ऐसी हो गई होती हैं, और सीधे यहाँ से वो आइलैंड में न भोजन की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था, और तड़प तड़प के उसको भूखे प्यासे मरना पड़ता है, तो कोई राजा बनने तैयार नहीं होता। अब कोई तैयार ना हुआ तो उस गांव के अंदर एक युवान कहीं से आया, हथनी ने माला पहना दी, और जब वो उसको राजा बना रहे थे वो तो राजी हो गया, लेकिन गांव के लोगों ने कहा ये गलती मत करना। बोले क्यों। बोले 20 साल तो मौज करेगा, लेकिन बाकी की जो भी जिंदगी है तुझे तड़प तड़प के रहनी पड़ेगी, तड़प तड़प के भूखे प्यासे मरना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले 20 साल तक यहां राज करना है, ऐश करनी है, लेकिन उसके बाद बाकी के जितने तेरे 40 साल 50 साल जो भी बाकी रहेंगे वो तुझे जाके उस वीराने के अंदर, वीरान आइलैंड में तुझे बिताने पड़ेंगे। उसने कुछ सोचा, लेकिन वो तैयार हो गया कि मैं राजा बनने तैयार हूं। सबको लगा कैसा मूर्ख है, अभी तो युवान है, 15-20 साल का है और राजा बनने को तैयार हो गया है, और 20 साल के बाद उसके आखिरी जिंदगी वहां वीराने में बितानी पड़ेगी, मुश्किल होगा, दुखी होगा, लेकिन वो तैयार हो गया। अब जैसे ही उसकी राजगादी में उसका राज तिलक हुआ, उसने क्या किया, यहाँ ये जो राज था उस राज की फिक्र छोड़ी, सभी मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला के कहा वो जो आइलैंड है उस आइलैंड को मैं देखना चाहता हूँ। और जब आइलैंड को देखा तो क्या देखा, बिल्कुल उज्जड़ वीरान हिंसक पशु। उसने कहा कि यहाँ पे खेती शुरू करी जाए, यहाँ पे सुंदर तालाब बनाए जाएं, यहाँ के अंदर सुंदर व्यवस्था करी जाए, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। और जितने 20 साल वो वहाँ पे रहा, ये राज्य को तो संभालता, लेकिन संग संग 20 सालों में उसने उस आइलैंड को इतना डेवलप कर दिया कि इस राज्य से भी ज्यादा वैभव वहां का बढ़ गया। और अब जब इसके 20 साल पूरे हुए तब ये रोते रोते जाएगा कि प्रसन्न होके जाएगा। और यही गलती अपन कर देते हैं। गलती अपन क्या करते हैं, जहां कुछ साल के लिए आए हैं, यहां पता नहीं कितने साल के लिए आए, पता नहीं अपन को, यहां जितने भी साल के लिए आए हैं तो यहीं की व्यवस्थाओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये जब छोड़ के वहां परमानेंट जाना होगा, लेकिन वहां की अपन कोई भी व्यवस्था में ध्यान देते, बहुत बढ़िया, वहां की कोई भी व्यवस्था में अपन ने ध्यान नहीं दिया, और इसलिए जब जाना पड़ता है तो रोते रोते जाना पड़ता है, अपने आप को कोसते कोसते जाना पड़ता है, क्योंकि जहां लंबे समय के लिए जाना था वहां की न कोई व्यवस्था अपन ने करी, ना वहां के योग्य कोई कार्य ही अपन ने किया। लेकिन जब अपन नित्य भगवत कार्य कर रहे हैं, यानी क्या, वहां की व्यवस्था कर रहे हैं,
और वहाँ की व्यवस्था करेंगे तो जब भी जाना होगा तब आनंद से जाएंगे, प्रसन्न होके जाएंगे। और ये वैष्णवी जीवन क्या है, ये वैष्णवी जीवन की हर एक वस्तु क्या है, बोले वो व्यवस्था कर देनी, और ऐसी व्यवस्था कर दे, इसलिए वैष्णव तो नाचते नाचते जाते हैं। इसलिए यहाँ कह दिया कि जो भी वैष्णव है, जो भी प्रभु का जीव है, उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि वो वैष्णव ऐसा है कि जिसका मन प्रभु से मिल गया है, और प्रभु से मन मिल गया है तो प्रभु उसके हृदय में अलग अलग प्रभु की लीलाएं अनुभूत करवाते हैं। और जब प्रभु की अलग अलग लीलाएं उसको अनुभव हो रही हैं, प्रभु उसके संग वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन वो अपने अनुभव, अपनी प्रसिद्धि के लिए जल्दी किसी को सुना गया। देखो, गुरु के आगे मन की बात कहें, बड़ों के आगे, कोई अनुभवी के आगे बात कहें, बात अलग है। लेकिन कहते हैं कि जब अलग अलग तरंगे उठती है तो तरंगे उठने पर भी उसके मन में से दीनता जानी नहीं चाहिए। क्या कहा? फिर भी दीनता बनी रहे, दीनता बनी रहे, यानी यो नहीं कि अब तो हाँ प्रभु डायरेक्ट मुझे अनुभव करा रहे हैं, प्रभु ने आज ये इच्छा करी, प्रभु ने ये लीला करी, बोले उस समय भी दीनता नहीं। दीनता यूं नहीं कि मैं योग्य था और मुझे कह रहे, यूं कि मेरी अंदर तो कोई पात्रता नहीं थी, मेरे अंदर तो कोई अधिकार नहीं है, ये उनकी कृपा है कि इस जीव को फिर भी आप ये वर्ण करके दे रहे हैं, फिर भी आप ये कृपा कर रहे हैं, ये बात अंदर आनी चाहिए। और कहा कि इस बात का अभिमान कभी भी ना आए, क्योंकि भगवत सेवा का, भगवत सत्संग का यदि क्षण भी अभिमान आया ना, तो प्रभु ने तो अभिमान अपनी यशोदा मैया का, गोपी जनों का भी सहन नहीं किया, तो हमारी और आपकी तो कहां बात रही। भगवत सेवा का या सत्संग का क्षण के लिए भी अभिमान आया तो कहते हैं कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए हरिराय जी कहते हैं, और देखो हरिराय जी ने अपने पद के अंदर एक वैष्णवी जीवन कैसा होना चाहिए उसका पूरा दर्शन कराया। और हरिराय जी कह रहे हैं कि देखो ये जो मैं कह रहा हूं, ये नहीं कि ये मैं कहना चाहता हूं, ये कि ये मेरी अपने वैष्णव से अपेक्षा है, मेरे वैष्णव को ऐसा मैं देखना चाहता हूं। किसी ने कहा कैसे देखना चाहते हो? श्री राज जी कहते हैं कि जीवन जो ऐसो बनी आवे, जो अपने जीवन में ये वस्तु प्रकट हो जाए और जो अपना जीवन ऐसा हो जाए तो लगे कि अपने प्रभु को प्रसन्नता हुई। और सुंदर पद के अंदर श्री राज जी कह रहे हैं, जीवन जो ऐसे बनी आवे, जीवन जो ऐसे बनी आवे, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु की, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु की शरणागति जो पावे, जीवन जो ऐसे बनी आवे, जीवन जो ऐसे बनी आए, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल प्रभु की शरणागति जो पावे। श्री राज जी कहते हैं कि उस जीवों के ऊपर तो मैं वारी जाऊं, ऐसा जीवन हो जाए, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल के चरणों में उसकी ऐसी प्रीति हो जाए, ऐसी प्रीति हो जाए। और जब श्री वल्लभ के, श्री विठ्ठल के चरणों में प्रीति हुई तो प्रभु के पास जाना न पड़े, प्रभु तो भागते भागते उसके घर आके, उसकी गोद में आके विराजमान हो जाएं। क्योंकि जब श्री वल्लभ के चरणों में, श्री विठ्ठल के चरणों में प्रीति हो और फिर प्रभु न मिले, ये कैसे हो सकता है? और इसलिए तो आगे कह रहे हैं, द्वादश तिलक सहित षट मुद्रा, तुलसी कंठ धरावे। और श्री राय जी कहते हैं कि जैसे कोई राजा आ रहा हो, उसका मुकुट देखें, उसके वस्त्र देखें, पता चल जाए कि ये राजा है। और वैसे ही कहते हैं कि जब कोई वैष्णव आवे और प्रभु का हो चुका हो, और जब प्रभु का हो चुका है तो पता कैसे चले?
जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री हो, उसके मस्तक पे कुमकुम की बिंदी देखें, गले पे मंगलसूत्र देखें, पता चल जावे कि इसका ब्याह हो चुका है। और वैसे ही जो वैष्णव कृष्ण का हो गया है, जो वैष्णव को कृष्ण ने अपना मान लिया है और कृष्ण ने उसे अपना मान लिया है, पता कब चले? जब वो आ रहा हो और दूर से ही उसके मस्तक पे तिलक के दर्शन हो, और तिलक के दर्शन हो, और जैसे कोई सौभाग्यवती स्त्री के मस्तक पे बिंदी हो और तिलक देखें तो लगे ये कृष्ण का हो चुका है। और जैसे ही पास आवे, गले में कंठी दिखे और लगे जैसे कोई सौभाग्यशाली स्त्री के गले में मंगलसूत्र हो, और जो बतावे कि इसका संबंध किसी से हो चुका है, और ये कंठी देखते ही पता चले ये जीव कृष्ण का है, जिसे देखते ही कृष्ण याद आ जाए, जिसे देखते ही कृष्ण का परिचय मिल जाए। और वास्तव में मैं तो हमेशा कहूं, कोई मुझे कह रहा था कि ये मार्ग का अधिक अपन को बचा करना हो, क्या क्या कर, मैंने कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि हर एक वैष्णव, दुनिया में वैष्णव की कमी नहीं है, ये तो छुप छुप के रहते हैं, ये दुख की बात है। यदि वैष्णव संकल्प करे कि जब भी बाहर जाएं हमारे मस्तक पे तिलक हो और गले में कंठी हो, सिर्फ इतना करना शुरू कर दें, जहां देखोगे वहां आपको वैष्णव ही वैष्णव दिखेंगे। वैष्णव की कमी नहीं है, कमी है उस वैष्णवत्व की खुमारी की। अरे कहां एक समय था श्री गोकुलनाथ जी के समय में, जब देशाधिपति ने फरमान कर दिया था कि मस्तक पे जो तिलक करेगा उसका माथा हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा, और गले में जो कंठी पहनेगा तलवार से गला काट दिया जाएगा। लेकिन धन्य है ऐसे वैष्णव, बाहर ही जाने को तैयार हो उन वैष्णवों को कि जो वैष्णव कहते कि हाथी के पैरों के नीचे अपना मस्तक कटवाने को तैयार हैं, चूर चूर करने को तैयार है, लेकिन मस्तक से तिलक दूर नहीं होगा। गला कटवाने को तैयार है, लेकिन गले से कंठी दूर नहीं होगी। और ये जो खुमारी उन वैष्णव की थी, अपने आदर्श वो वैष्णव है। और ऐसी खुमारी जब आ जावे, अरे गले में कंठी धारण करना और तिलक धारण करना, उससे बड़ी निर्भयता आपको और कोई दे नहीं सकता। अपन प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हम आपके हैं, पर प्रभु के हैं, ऐसे प्रभु को तो दिखने चाहिए। चाहे 1000 बार कहो कि प्रभु मैं आपका, प्रभु मैं आपका, प्रभु कहते हैं कि मेरे सामने आके तू बोल तो रहा है, मेरा लगता तो नहीं है। प्रभु को अपने कब अपन लगे हम प्रभु के हैं, ऐसा प्रभु को कब लगे कि जब प्रभु के चरण चिन्ह वो तिलक के रूप में मस्तक पे विराजते हो। प्रभु से हमारा संबंध हो चुका है, हम प्रभु के हैं। ये सौभाग्य का चिन्ह गले में कंठी हो, और ये दो वस्तु ऐसी हैं, एक ऐसी निर्भयता आपके अंदर आ जाए, एक ऐसा वैष्णवत्व का गौरव आपके अंदर भर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं जिसको बहुत चिंता रहती हो, और ये मैं तो हमेशा कहता हूं, चिंता पीड़ा ये सब क्या है? भगवद आश्रय की कमी। और भगवद आश्रय कब आएगा? कम से कम ये प्रभु के पुष्टि मार्ग के जो चिन्ह हैं, प्रभु से, प्रभु के हम हैं, उसके मस्तक पे तिलक धारण करके देखो, गले में कंठी धारण करके देखो। मैं तो कहूंगा जो भी लाइव सुन रहे होंगे वैष्णव, कम से कम इतना सौभाग्य तो रखें, घर में ठाकुर जी के सन्मुख हो, सेवा में हो, सत्संग में हो। जब भी भगवत दर्शन के लिए कहीं हवेली में जाओ, कहीं पे भी जाओ, कम से कम इतने समय से तो प्रारंभ करो कि मस्तक पे तिलक मेरे रहेगा। गले में कंठी तो सदा रहनी ही चाहिए, लेकिन तिलक में यदि संकोच हो रहा हो तो कम से कम ये नियम तो लो कि प्रभु के सन्मुख हो, सेवा में हो, सत्संग में हो, कहीं भगवत दर्शन के लिए जाओ, सत्संग में जाओ, किसी भी वैष्णव के घर जाओ, तब मस्तक पे तिलक धारण करने का एक यदि आप प्रण लोगे, फिर आप देखो एक कैसा गौरव आपके अंदर आता है। फिर आप देखो प्रभु के नैकट्य का कैसा अनुभव आपको होता है। प्रभु के आप हैं, ये सौभाग्य पे गौरव आपको होगा। और देखो तिलक धारण करके घूमोगे न, कई गलत वस्तु लोग आपसे करने से डरेंगे। तिलक धारण करके बैठोगे, कई वस्तु से आप बच जाओगे, आपको पता भी नहीं है। जो वस्तु बड़े बड़े उपदेश नहीं करेंगे, वो मस्तक पे धारण किया हुआ तिलक और गले की कंठी कर देगी। इसलिए तो कह दिया, 12 तिलक सहित षड मुद्रा, तुलसी कंठ धरावे, जीवन जो ऐसे बनिया। प्रेम
सहित श्री नंद नंदन के प्रेम सहित श्री नंद नंदन के जन्म कर्म गुण गावे जीवन जो ऐसे बनियावे। श्री राय जी कहें कि मैं तो उस वैष्णव की कल्पना कर रहा हूं, उस वैष्णव को देखना चाहता हूं, श्री वल्लभ श्री विठ्ठल के चरणों में जिसकी दृढ़ आसक्ति है, दृढ़ भरोसा है, दृढ़ शरणागति है, जिसके जब भी दर्शन करो और किसी के मस्तक पे तिलक देखें तो अपन को कौन याद आवे? कोई लौकिक बात करने का मन होगा उससे? सीधी प्रभु की सुधि आएगी। गले में कंठी देखो, सीधे पूछेंगे आप किनके सेवक हो, आप कहाँ के हो? सीधी ये चर्चा अपने मन में होगी। कहा कैसा? सदा जिसके मस्तक पे तिलक हो, गले में कंठी हो, सदा अपने घर में विराज रहे प्रभु को, उन नंदनंदन को खूब प्रेम से लाल लड़ाता हो और अनवसर के समय में वही प्रभु की नित्य लीलाओं का गान करता हो। और कैसा उसका जीवन? श्री भागवत अमृत रस टीका अपने श्रवण सुनावे। भूषण बसन विचित्र बहुता रची प्रभु को लाड लड़ावे। प्रभु को लाड लड़ावे जीवन जो ऐसे बनी आवे। श्री भागवत अमृत रस टीका अपने श्रवण सुनावे। सुबोधनी जी का नित्य घर में वांचन करे, अपने परिवार जनों को भी वांच के उसके मर्म को समझावे। भूषण बसन विचित्र बहुरची, और भांति भांति के सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से सिद्ध करे, भांति भांति के सुंदर वस्त्र पूरा परिवार संग बैठ के ठाकुर जी के सिद्ध करे, और सिद्ध करके अपने प्रभु को अंगीकार करावे और प्रभु को वस्त्र श्रृंगार सुंदर धरा के और ऐसे सुख का अनुभव करे। और आगे वर्णन करते कहते हैं भाव सहित सामग्री करके हरि को भोग धरावे। प्रभु के भक्तन सो हिल मिल करी, प्रभु के भक्तन सो हिल मिल करी, यह प्रसाद जो पावे जीवन जो ऐसे बनी आवे। जीवन जो ऐसो बनी आवे। श्री राय जी कह रहे हैं कि एक वैष्णव का घर कैसा हो, जहां पूरा परिवार मिलके संग ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार सिद्ध कर रहे हो, और जब सुबह का समय हो तो सुबह के समय एक वैष्णव के घर का माहौल कैसा होना चाहिए। कुछ लोग एक जन जाके ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार धरा रहे हैं, तो बाकी के जो भी घर के लोग हैं वो कोई सामग्री सिद्ध कर रहे हैं, कोई ठाकुर जी के फूल के माला जी सिद्ध कर रहे हैं, कोई बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, और कैसा माहौल लगे। पूरे परिवार के जो भी निजजन हैं, पूरे भगवती जन हैं, एक ठाकुर जी के श्रृंगार करे, एक ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार सब ठीक करके उसकी मदद करे, एक जन ठाकुर जी के लिए सामग्री सिद्ध कर रहे हैं, एक कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसे घर की शोभा कोई देखे तो वो शोभा को देख के इंद्रादि देव भी लज्जित हो जावें। जो सुख इस वैष्णव के घर में है वो सुख तो हमारे धाम के अंदर भी नहीं है। जो लाड़ ये वैष्णव प्रभु को लड़ा रहे हैं, पूरा परिवार मिलके कैसे प्रभु की सेवा करे, कैसे प्रभु को लाड़ लड़ावे, और पूरा परिवार ऐसे एक एक भगवती जन है। और जहाँ ठाकुर जी के भोग सरे, फिर घर के हर एक व्यक्ति कहे कि देखो हमारे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी की आज्ञा है कि वैष्णव को प्रसाद लेवा के फिर प्रसाद लो, और घर के हर एक व्यक्ति कहे आज पहले मैं सबको परोसूं और बाद में मैं प्रसाद लूंगा। और ये नियम घर के हर एक व्यक्ति लें,
कि देखो एक ही जन सबको परोसे, एक ही जन रसोई करे, ऐसे नहीं। ये हमारे लौकिक संबंधी बाद में है, ये भी ब्रह्म संबंधी हैं, यानी ये भी हमारे भगवती हैं। और जब घर में वैष्णव हैं तो कौन भगवती को बाहर ढूंढने जाए। आज मेरा क्रम है, आज पहले मैं सबको परोसूंगा, सबको महाप्रसाद लिवाऊंगा और सब महाप्रसाद लें, उसके बाद मैं प्रसाद लूंगा। घर में हर एक व्यक्ति ऐसे एक एक क्रम रखे और कहते हैं कि ये सुख जिसके वहां है तो ये सुख छोड़ के तो जीव स्वर्ग में जाना भी नहीं चाहेगा। वहां भी जाके ये सुख कहां मिलेगा जो सुख पुष्टि मार्गी वैष्णव के घर में मिलता है। और इसलिए तो कह रहे हैं श्री गोकुल गोवर्धन बस के, श्री गोकुल गोवर्धन बसी के, सेवा दृढ़ मन लावे। श्यामा श्याम भाव की लीला, श्यामा श्याम भाव की लीला, ध्यान हृदय में आवे। जीवन जो ऐसे बनिया रे। और जैसे जैसे अवस्था होने लगे विचार करे अब लौकिक में रह के मुझे अपने मन को विग्रह नहीं करना, गोकुल में जाके भगवतियों के संग प्रतिवर्ष जाके चर्चा करे, गोवर्धन जाके श्री गोकुल गोवर्धन बसी के, सेवा दृढ़ मन लावे। और वहाँ ऐसे प्राचीन भगवती जन हो, उनके पास रह के मार्ग की रीत सीखे, अपने चित्त को लौकिक में न जाके भगवत लीला में भगवत रस की कणिकाओं को प्राप्त करे। और कैसा जीवन, आगे हरिया जी कह रहे हैं, श्री यमुना जी सो अति स्नेह करी, श्री यमुना जी सो अति स्नेह करी, मुख जल पान करावे। रसिक कहत पग बांधी घूंघरू, रसिक कहत पग बांधी घूंघरू, अपनो संग नचावे, अपनो संग नचावे। जीवन जो ऐसे बनी आवे, जीवन जो ऐसे बनी, जो ऐसे बनी, जो ऐसे बनी आवे। और कहा कि देखो जब तक घर में थे, घर के परिवारजनों को सबको सेवा में रत कर दिया, सेवा में प्रवृत्त कर दिया। और लगा यदि मैं रहूँगा तो हर कोई यूँ कहेगा कि श्रृंगार यही करेंगे यही करेंगे, इसलिए थोड़े समय जाके ब्रज में वास करूँ ताकि घर के सभी लोग भी हर एक सेवा पहुँच सकें। और श्री कहते ने गोकुल गोवर्धन बसी के, सेवा दृढ़ मन लावे, श्यामा श्याम भाव की लीला, ध्यान हृदय जो आवे। और श्री यमुना जी सो अति ही स्नेह करे, कहते हैं ब्रज में वास करे और श्री यमुना जी से इतना स्नेह उसको करे, इतना स्नेह करे कि जाने कि प्रभु को सुख होगा, भाव की वृद्धि इन्हीं के कारण होगी, वो जलपान करावे। और हरिराज जी कहते हैं कि जब ऐसा दृश्य मैं किसी वैष्णव के घर में देखूं तो कहे रसिक कहे पग बांधी के घुंघरू अपनो अंग नचावे। और हरिराज जी कहते हैं कि यदि ये दृश्य देखे तो पैरों में घुंघरू बांध के और नाचने का मन हो जाए। देखो तो सही ये पुष्टि भक्ति इन परिवारजनों को कैसे फलित हुई है।